मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी एक स्वरचित कविता आपके बीच लेकर आया हूँ। मित्रों, जैसा आपको पता है, किसी भी राष्ट्र की पहचान, किसी भी राष्ट्र की आवाज़, राष्ट्र का स्वर वहाँ की राजभाषा या राष्ट्रभाषा में होती। हिंदी अपने भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को आज के ही दिन इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक देशों को गुलाम बनाया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की जिस भाषा को आधार बनाया था वो भाषा है हिंदी। गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी एक स्वर से कहा था कि इस राष्ट्र की पहचान हम हिंदी के माध्यम से ही कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को मिलना चाहिए। राजभाषा भी हिंदी बनी। संयोग से ये पूरी दुनिया का प्रमाण है कि जिस देश को भी गुलाम किया गया तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता को मारने के लिए वहाँ की भाषा को पहले मारा गया। हिंदी के साथ हिंदुस्तानी भाषाओं के साथ भी यही हुआ, मगर हिंदी में इतना बल था क्योंकि ये संस्कृत की उत्तराधिकारिणी थी। बल्कि ये कहें कि संस्कृत शब्द जो कह रहा है उससे निकलता है संस्कारकृत, अर्थात कोई लोक भाषा होगी, कोई बोली होगी जिसको संस्कारकृत किया गया, वो संस्कृत हुई। अर्थात जनभाषा भी अपने देश में रही। जैसा कि भाषा विज्ञान से स्पष्ट है कि बोलियां ही भाषा बनती हैं, तो कोई ना कोई लोक बोली या लोक भाषा होगी। मुझको लगता है कि संस्कृत के साथ साथ जो जनता के बीच प्रवाहित होने वाली बोली थी, प्रचलित भाषा थी, लोक बोली थी, वो हिंद की थी। आज हिंदी में वही बल है, वो संस्कारकृत हुई, संस्कृत हुई और आज हिंदी के रूप में है, जिसमें भारत की तमाम भाषाओं के गुण और मर्यादाएं, नीतियां, सारे उसके शब्द भंडार समाहित हैं। हिंदी एक हिंद महासागर की तरह है जिसमें बहुत सारी मातृभाषाओं, लोक भाषाओं, लोक बोलियों रूपी नदियां आकर मिलती हैं। मैं अपनी छोटी सी कविता में आज अपने भाव रखना चाहता हूं कि हिंदी का बल, कि हिंदी का बल हजारों का बल, कि हिंदी का बल हजारों का बल, हिंदी को हंसते देखा है हमने, विहंसते किलकते देखा है हमने। हिंदी का बल हजारों का बल, हिंदी को हंसते देखा है हमने, विहंसते किलकते देखा है हमने। बच्चों को चहकते देखा है हमने, जवानों को कमाते देखा है हमने, बूढ़ों को गुनगुनाते देखा है हमने। हिंदी का बल हजारों का बल, मजदूरों को मजदूरी दिलाती है हिंदी, कि मजदूरों को मजदूरी दिलाती है हिंदी। किसानों से किसानी कराती है हिंदी, जवानों से पहलवानी कराती है हिंदी। छात्रों को हर कुछ पढ़ाती है हिंदी, शिक्षकों को नया गुर सिखाती है हिंदी। संतों को बहुत शांति दिलाती है हिंदी। हिंदी का बल हजारों का बल, हिंदी का बल हजारों का बल। आज सारे रोजी रोजगार, सारी पहलवानी, सारी बुजुर्गियत इस हिंदी से चल रही है। व्यापारियों का व्यापार होता, व्यापारियों का होता व्यापार इससे, कि व्यापारियों का होता व्यापार इससे, राजनीति का सारा व्यवहार इससे। व्यापारियों का होता व्यापार इससे, राजनीति का सारा व्यवहार इससे। सत्ता की होती आंखें चार इससे। आज देखिए, गुजराती हैं नरेंद्र भाई मोदी, मगर आज उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाली हिंदी है, सिर्फ हिंदी। कि सत्ता की होती आंखें चार इससे, एक घाट पर शेर और सियार इससे। अंग्रेजों ने मानी है हार इससे, अंग्रेजों ने भी मानी है हार इससे। अंग्रेजी भी टपकाती है लार इससे। हिंदी का बल हजारों का बल, हिंदी का बल हजारों का बल। एक दिन जब ये विदेशी मीडिया आए थे तो लगा था कि हिंदी का बल समाप्त हो जाएगा, मगर आज देखिए कि वो सारे इंग्लिश चैनल आज हिंदी चैनल बनकर रह गए हैं। कि अंग्रेजी भी मानी है हार इससे, अंग्रेजी भी टपकाती है लार इससे। हिंदी का बल हजारों का बल, सेना के जवानों से पैरेड करवाती, लेफ्ट राइट की जगह अब बाएं दाएं हो रहा है। कि सेना के जवानों से पैरेड करवाती, जनगण का मन बन करके ये इठलाती। तीर्थों मजारों में भजन कर गाती, तीर्थों मजारों में भजन बनकर गाती।
इंटरनेट तो कभी मोबाइल बन के आती, सिनेमा के पर्दे से दुनिया को नचाती, कभी बिरहन की पाती यही है बन जाती, कभी बिरहन का पाती यही बन है जाती। हिंदी का बल हजारों का बल, हिंदी का बल करोड़ों का बल, कभी रोपनी के यही गीत बनती। अभी सावन भादों में देखे होंगे आपने कि रोपनियां भी गीत गाती हैं हिंदी में, यानी मजदूर से लेकर राजा तक की भाषा है ये। कभी रोपनी के यही गीत बनती, भिखारिन के थाली के भीख बनती। आज भिखारिनों को भीख भी मिलती है हिंदी से, कि कभी रोपनी के यही गीत बनती, भिखारिन की थाली के भीख बनती। राजा और रानी के मीत बनती, हारों के लिए हरी तो कभी जीत बनती। आदर्श वालों के लिए नीति बनती, आशा की किरणें तो कभी शीत बनती। हिंदी का बल करोड़ों का बल, हिंदी का बल करोड़ों का बल, हिंदी का बल जन जन का बल। हिंदी नहीं शासकों की है भाषा। आज तक इसको कभी शासकों की भाषा हम नहीं मान सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बने, वैसे एक राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन सकी। कभी शासकों का इसको नहीं मिल सका संबल, कि हिंदी नहीं शासकों की है भाषा, इसको नहीं शासकों की है आशा। ये तो जनता की भाषा है, यह तो आत्मा का स्वर है। हिंदी नहीं शासकों की है भाषा, इसको नहीं शासकों की है आशा। शोषण की जरा भी नहीं है पिपासा, आम जन की सदा से रही है दिलासा। सिद्धों संतों भक्तों ने इसे है तरासा, रहीम रशखान मीरा की है अभिलाषा। हिंदी का बल करोड़ों का बल, हिंदी का बल करोड़ों का बल, कि हिंदी नहीं शासकों की है भाषा, इसको नहीं शासकों की है आशा। शोषण की जरा भी नहीं है पिपासा, आम जन की सदा से रही है दिलासा। सिद्धों संतों भक्तों ने इसे है तरासा, रहीम रशखान मीरा की है अभिलाषा। हिंदी का बल करोड़ों का बल, हमें न इसके मिटने का डर है, कि हमें न इसके मिटने का डर है, हमें न इसके पिटने का डर है। आज जितनी भी दुनिया बढ़ जाए, मगर हिंदी को लिए बिना आज विश्व बाजार नहीं चल सकता है। यह मेरी सभ्यता संस्कृति नहीं, आज मेरी रोजी रोजगार की भाषा है, प्रचार और प्रसार की और जनसंचार की भाषा है, इंटरनेट की भाषा है। हमें न इसके मिटने का डर है, हमें न इसके पिटने का डर है। यह तो मिलने और मिलाने का घर है। प्रेम का संवाद कहीं हो, नफरत के लिए स्टूपिड और नॉनसेंस तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, मगर प्यार की भाषा आज भी हिंदी है। हमें न इसके मिटने का डर है, हमें न इसके पिटने का डर है। यह तो मिलने मिलाने का घर है, यह तो जिंदा लोगों का शहर है। सुबह है, यह तो जिंदा लोगों का शहर है। दुनिया के लिए रोशनी का समर है, दुनिया के लिए रोशनी का समर है। हिंदी का बल करोड़ों का बल, हिंदी का बल करोड़ों का बल। मित्रों, मैंने अपनी ये कविता के रूप में अपनी भावना को व्यक्त किया है कि आज विश्व की तमाम भाषाओं में आज विश्व के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली समझी जाने वाली और विश्व के सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है, लोक भाषा है, जन भाषा है। हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ हमारी धर्म मर्यादा नीतियों के साथ साथ हमारे रोजी रोजगार की भी भाषा है। और आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आज विश्व के बाजार को हिंदी मय होने की ज़रूरत हो गई है। ये हिंदी की अपनी क्षमता है। हिंदी की जो वर्तनी है या हिंदी की जो लिपि है, वह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ लिपि देवनागरी लिपि है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी हिंदी दिवस पर अपने भावों का उद्गार आपको सौंप कर प्रसन्न हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।